तो जय हिंद दोस्तों। एक बहुत अच्छा एक कैलकुलेटर मिला है, इसको हम लोग मिरर कैलकुलेटर कहते हैं। इसके थ्रू जो है ना, हम लोग जो अपना अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कहाँ रखते और कैसे बनता है उसके बारे में क्या करें, इसमें एक बताया गया है। बहुत अच्छा डायग्राम के थ्रू इसमें बताया गया है। जैसे हम ऑब्जेक्ट के यहाँ बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जितने हम 6 प्रतिबिंब पढ़े उसी के बारे में क्या करें, इसमें बताया गया है। तो बहुत बहुत ही ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम देखते हैं। मान लो चलिए ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। इसको सामने वालों को क्या बोल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका जो आता है तो ये बिंदु क्या होगा, अपना फोकस हो गया। और ये क्या है, रेडियस होकर ये फोकल पॉइंट हो गया, ये रेडियस और कर्वेचर हो गया। ये क्या क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वस्तु है। तो इस वस्तु के हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कौन प्रतिबिंब रियल होगा, कौन प्रतिबिंब वर्चुअल होगा, तो सब क्या करेगा, इसमें ग्राफ के माध्यम में, कैलकुलेटर के माध्यम में क्या है बताता है। इसका लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग खुद से चाहे तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे वस्तु हमारा क्या सेंटर और कर्वेचर से क्या है, बाहर है, सेंटर और कर्वेचर से बाहर है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है और रियल बन रहा है। मतलब उल्टा उल्टा प्रतिबिंब जो भी होता है क्या होता है, वो रियल होता है। अब हम देखो, जैसे हम वस्तु के इसे शिफ्ट करते जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना है, जैसे हम वस्तु के प्रतिबिंब ये मिरर की तरफ जाएंगे तो ये जो है हमारा प्रतिबिंब वस्तु जैसे दर्पण की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होते जाएगा और इधर शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब इधर शिफ्ट होते जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अब बड़ा होते होते एक ऐसा आएगा जो हमारे फोकल पॉइंट है, सेंटर और कर्वेचर, ये पोल है, पोल के अंदर में जैसे ज्यादा प्रतिबिंब क्या शिफ्ट होके क्या वर्चुअल हो जाता है, वो पीछे हो जाता है, उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ घुसकाएंगे, ये वस्तु के हम ये शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या वस्तु शिफ्ट हो गया, तो प्रतिबिंब छोटा था, अब कैसे बन गया, थोड़ा बड़ा बन गया। तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा बना, फिर क्या, थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा क्या है, थोड़ा बड़ा बना। तो जैसे था इसमें देखिए, तो रेडियस और कर्वेचर पर जो हम लोग सी पर एक वस्तु रखे थे उसका प्रतिबिंब कहाँ बना थे, जस्ट सी पर बने। देख लीजिए प्रतिबिंब छोटा था आकार में, क्या हो, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा बनते जा गया, ठीक है। और क्या होगा, वस्तु दूरी तो उतना ही है, ऑब्जेक्ट के जो दूरी है वस्तु का उतना ही है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पहले छोटा था, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2024 में बहुत सारा ये क्वेश्चन इसे पूछा था। जब कोई अवतल दर्पण है, अगर कोई चीटी दर्पण की तरफ चल रही तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। जो फोकस के अंदर में चला जाएगा, ये फोकस के अंदर में चला जाएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, रियल से क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अब क्या है, एफ और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से बाहर बना है। तो देखिए और देखिए प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होते हुए अब इतना बड़ा हो गया से हम लोग क्या है उसको दिखाई नहीं देगा, क्या होगा, ये प्रतिबिंब पर आ नहीं है, रियल प्रतिबिंब ही बन रहा है। जिससे और ये आगे जाके क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैलते फैलते क्या होगा, ये कम होता जा रहा है, तो इसमें आ नहीं रहा, तो फिर कहीं पर जाके आगे क्या होगा, मिलेगा। तो प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और बोले थे जो फोकस पर जो आएगा, फोकस पर जो आएगा तो वो वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा, कहाँ होगा, वो अनंत पर होगा। अब फोकस के अंदर जैसे आएगा, फोकस के अंदर देखिए बिल्कुल ये पास में जा रहा है फोकस में, तो प्रतिबिंब क्या है, यहाँ बन रहा है। जैसे फोकस पर जाएगा तो बोले थे फोकस अनंत से आने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और जो फोकस पर चलेगा वो वस्तु कहाँ होगा, अनंत हो जाएगा। तो देखिए फोकस से बिल्कुल पास में है तो ये क्या है, प्रतिबिंब ऐसे लग रहा है सीधा होते जा रहा है। थोड़ा और शिफ्ट करेंगे, जैसे फोकस पर जाएंगे, फोकस पर जो हम लोग जाएंगे ना, ये है हमारा एग्जैक्ट फोकस। तो फोकस पर जो जाएगा, फोकस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। और जो अनंत से आने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है, ये हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका लिंक डायरेक्ट नहीं जाएगा, लिंक जो हम देखते हैं ये विकिपीडिया से लिया गया है, वहां से जो है ना आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे फोकस के अंदर में जाएगा तो प्रतिबिंब देखिए रियल से क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ हो गया, ये वर्चुअल हो गया। और दर्पण के क्या हो गया, पीछे हो गया, दर्पण के पीछे हो गया। देखिए दर्पण के क्या हो गया, पीछे हो गया। तो जितना दर्पण के पास जाएगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब ये छोटा बनता जाएगा। और पास कर दिए, और पास कर दिए, ठीक है। ये सबसे पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हम लोग कैसा बना है,
ये वर्चुअल प्रतिबिंब बना। कैसे बना ये प्रतिबिंब, हम लोग कैसा बना, ये वर्चुअल प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा था। ठीक है, इसलिए हम आपको दिखा दिए हैं। ये एकदम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू है। आप लोग जो जितना भी पढ़े हो, जो रियलिटी में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको देखते रहिए, हम लोग आगे की तरफ आप काम शुरू कर दे। ठीक है, तो जो हमारा जो क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है उसी को क्या करना है, सिर्फ पढ़ते। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से जो पिछले साल पूछा गया है उसी को हम लोग क्या करना है, इसको हम आगे बढ़ाते। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक के थ्रू है, जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसी को रिवीजन कराया जाएगा, उसके साथ सिर्फ समझाया भी जाएगा कि वो हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, आप लोग बस जुड़ जाइए, आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। इसमें कभी कोई ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम लोग कभी दूसरे चैनल से जुड़ गए, ऐसे हमको क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है परावर्तन के नियम से, क्या निर्धारित हम लोग हुआ था, परावर्तन के नियम से क्या नियम, आपतन कोण बराबर क्या हो गया था, आपतन कोण बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण हुआ। ठीक है, परावर्तन के नियम से तो यही होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें छोटा कर देते हैं और क्वेश्चन आउट हो। तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को दूरी जो है ना, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होगा, वो दर्पण क्या होगा। तो दोनों स्थिति में हम लोगों के आ रहा था, या तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है, केवल समतल केवल उत्तल क्या है, इसको एक बार देखिए समझिए, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 7 को जो डायग्राम जो 6 बनाए हुए हैं उसको ये इस पर समझ लेना। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो किसी भी दूरी पर था, तो हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जो बोले थे, क्या बोले थे, उत्तल दर्पण के बारे में बोले थे। ऐसा बनता था प्रतिबिंब, अगर उसको कहीं भी रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, यहीं पर क्या होगा था, यहाँ पर क्या होगा, पीछे क्या होगा था, बनता था। कहाँ बनता था, अगर सी से भी आएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, उल्टा पीछे बनता था, वो सीधा प्रतीत होता। कहीं पर भी रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता, सीधा बनता था। इसीलिए इसको क्या साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते थे। ठीक है, तो कौन सा होगा, केवल उत्तल दर्पण में। ठीक है, सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो उत्तल और समतल दर्पण में भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहीं पर क्या करता है कि गलती करता है, केवल उत्तल नहीं होगा, या तो समतल या क्या होगा, उत्तल भी होगा। समतल दर्पण में हम लोग देखते थे प्रतिबिंब क्या मिलता है, उल्टा नहीं दिखाई देता है, सीधा ही दिखाई देता है। तो सीधा देखने के लिए एक ही दर्पण का यूज होता है, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है निर्वात में। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो है लेंस है उसमें ज्यादा पढ़ना है, तो उसमें भी दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसको आगे बढ़ते फिर। तैलीय कागज होता है, तैलीय जो कागज जो वायली जो होता है, वायली सामान के लिए जो भी हम लोग बोले थे, वायली सामान के लिए क्या होगा, वायली सामान के 3 तरह के पदार्थ बताए थे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी बताए थे, अपारदर्शी और पारभासी। जिसको के प्रकाश नहीं जाने देगा तो वो हो गया अपारदर्शी, जिसको के प्रकाश जाना जाएगा पारदर्शी। कभी क्या होता है, जो लेंस जो होता है या दर्पण होता है, कुछ क्या होता है, घसा जाता है, तो थोड़ा प्रकाश के जाने देता है, थोड़ा प्रकाश के नहीं जाने जाते, तो उसको क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। तो तैलीय कागज जो होगा उस पर कागज लग जाता है, तो उस पर भी देखिएगा थोड़ा थोड़ा चेहरा कहीं कहीं दिखाई देगा, तो उसमें क्या होगा, वो पारभासी होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, उसके बाद
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, ए और दो इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, हम लोग क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? वो भी क्या होगा? अभिसारी। समतल दर्पण प्रकाश को कुछ नहीं करता है, जैसे प्रकाश की किरण आ रहा है वैसे क्या करता है? जाने देता है। उत्तल और अवतल जो दर्पण होगा वो क्या करता है? अवतल दर्पण क्या करता है? उसको इकट्ठा करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करते हैं? उसको चारों ओर फैला देता है। ठीक है। लेकिन समतल दर्पण क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? अभिसारी है तो क्या होगा? उसका भी अभिसारी होगा। ठीक है। अभिसारी के क्या होगा? अभिसारी होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा क्या हो? जितना बड़ा रहता है उतना ही बनता है। तो उसका आवर्धित के जो हम लोग जो पढ़े थे, आवर्धन के जो फॉर्मूला पढ़े थे, मैग्निफिकेशन, उसमें क्या पढ़े थे? उसमें तो हम यही पढ़े थे ना, प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई। तो जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा क्या बना? उसका वस्तु के अनुपाई बना। जैसे 5 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर दोनों कट के क्या हो जाए? जैसे 5 सेंटीमीटर का हमारा कोई वस्तु है, कितने के वस्तु है? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बस, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बट्टे क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया, लेकिन 1 क्या है? प्लस होगा। तो यहां पर अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो क्या होगा? उसका आवर्धन क्या होगा? से 1 होगा, प्लस 1 होगा। ठीक है। और इसको तो बहुत अच्छा से समझाए हुए आप लोग समझ में आ जाए। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर जो लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो हम लोग बहुत अच्छा से समझाए थे। ये हमारा एक दर्पण है तो बोले थे सीधी प्रकाश की किरण जाएगा तो क्या होगा? वैसा ही सीधी लौट जाता है। तो सीधी लौट जाता है तो इसको क्या बोले थे? सीधी प्रकाश की किरण जो अवतल समतल दर्पण पर जो पड़ता है, इसको पीछे वाला वीडियो पे जाकर देखिएगा। अगर सीधी प्रकाश की किरण जाएगा तो क्या होगा? सीधी लौट जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच से आता है। तो उसको आई बराबर आर होता है। तो आई बराबर क्या होता है? आर। आई बराबर आर करते क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसको बहुत अच्छा से एक वीडियो में बताए हुए उसको आपको जाके देख लेना। ठीक है। क्योंकि छोटा करते करते आई क्या होगा? छोटा हो गया। जैसे ये हो गया, जैसे मान लो से ये है प्रकाश की किरण गया, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो क्या 10 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 10 डिग्री। छोटा छोटा करते 1 डिग्री हो गया। तो ये आर बराबर भी क्या होगा? 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री करते करते बाद में क्या 0 डिग्री होगा। तो आई बराबर 0 डिग्री होगा। तो आर बराबर भी क्या होगा? 0 डिग्री। तो इसके लिए बोले थे समतल दर्पण पर अगर सीधी प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होगा? जैसे जाएगा क्या होगा? वैसे क्या होगा? रिटर्न आ जाएगा। तो वहां पर आई बराबर क्या हो जाता है? 0 डिग्री। आर बराबर क्या होता है? 0 डिग्री। इसीलिए समतल दर्पण पर जो सीधी प्रकाश की किरण जो पड़ती है, जो परावर्तन के बाद क्या सीधी रेखा में लौट जाती है, क्योंकि वहां पर आई बराबर आर बराबर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण के फोकस, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो पढ़ाए भी हुए हैं। ठीक है। क्या होगा इसको? तो इसका क्या था? गोलीय दर्पण में इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर हमारा क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? आर बट्टे क्या होता है? 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको याद करने के ट्रिक बताए थे। जैसे कोई वृत्त है हमारा, वृत्त के ये पूरा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यहाँ के क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो आर बराबर क्या था? डी बट्टे क्या था? आर बराबर जो वृत्त के लिए हम पढ़ते हैं तो आर बराबर क्या होता है? डी बट्टे 2। आर बराबर क्या होता है? रेडियस बराबर क्या होता है? व्यास बट्टे 2। और वही बताए थे फोकस बराबर क्या होता है? जो हमारा ये रेडियस आर बट्टे क्या होगा? आर बट्टे 2। याद करने के क्या बताए थे? ये ट्रिक बताए थे। ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बट्टे 2। क्या इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। कितना क्या करेगा? यही छेक देगा। क्या करेगा? ये गोला लगा देगा, बोलेगा हम तो सही है। और रूम पर आके मिलाएगा तो बोलेगा वाह मेरा गलत हो गया। तो गलत हो गया जो क्वेश्चन आता रहता है ना, उसी को गलत करके विद्यार्थी लोग चला आता है। तो इसमें क्या करना है? थोड़ी सी सावधानी बरतनी। जो क्वेश्चन आ रहा है तो कोई एक बार ध्यान से देख लेना है। सो आर बराबर हम लोग फॉर्मूला रखते हुए क्या
एफ बराबर आर बट्टे टू, तो उसमें ध्यान नहीं देगा, क्या करेगा, आर बराबर जैसे ये देखेगा एफ बट्टे टू है तो क्या करेगा ये माइनस, लेकिन एफ बराबर होता है आर बट्टे टू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2f। तो ये दोनों फार्मूला के एक साथ लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा, बीम मतलब होता है यहाँ पर वस्तु, बीम मतलब क्या होता है वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब हो गया उसका प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु दूरी या वस्तु के क्या बोलते, बीम बोलते, ठीक है, वस्तु के क्या बोलते, बीम बोलते। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है, तो इस स्थिति में कौन सा सही होगा, अभी हम लोग क्या किए थे, इसको बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे, डायग्राम में जिससे पहले जो वीडियो दिखाए उसमें भी यही बताए थे, अवतल दर्पण में एक ही था मन से ये एफ और क्या सी है ये, तो एक ही पोजीशन था, ये पी है, एक ही पोजीशन ऐसा था जो क्या है प्रतिबिंब कहाँ बना था, आभासी बना था, और क्या बना था, सीधा बना था, ठीक है, और बड़ा पाया जाता है। बाकी बात सब में क्या होता था, वो उल्टा बनता था, क्या बनता था, उल्टा बनता था। तो यहाँ से मान लो सीधी प्रकाश की गई तो क्या इधर से लौट गया, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ से सी से चला, कहाँ से चला, सी से चला, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनता है जो पीछे बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फैल रहा है किरण, यहाँ पर क्या होगा, फैल रहा है, तो पीछे जाकर क्या होगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ही पोजीशन है अवतल दर्पण में, जो प्रतिबिंब जो हो सब बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है। बाकी बात सभी पोजीशन में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, उल्टा बनता है, क्या बनता है, उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है दिमाग रखना है, जिसको कोई नहीं पूछा वो आदमी क्या होता है, सीधा होता है। तो प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब जहां भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, सीधा होगा। जिसको कोई नहीं पूछता वो आदमी क्या होता है, सीधा होता है, इसीलिए कोई नहीं पूछता है उसको। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो वो आदमी कैसा होता है, वो सीधा होता है। तो इसका कहाँ रखेगा, फोकस, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा। ये हमारा क्या होगा, फोकस हो गया, और ये वक्ता केंद्र हो गया, सॉरी ध्रुव, ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के क्या होगा, बीच होगा। ये ध्रुव हो गया, क्या होगा, ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो आता रहता है क्वेश्चन उसको और सावधानी से क्या करना, पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक ही स्थिति अवतल दर्पण में जहां पर प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है, सॉरी बड़ा तो कितना भी बन सकता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है और सीधा होता है और आभासी होता है। बाकी बात सारे में क्या होता है, हम लोग को काल्पनिक ये बनता है प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। तो फिर इसको आगे बढ़ते, ठीक है। आप लोगों को जो बताए थे 6 प्रतिबिंब होता है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक बार और से क्या करना है, उसको एक A4 पेज लेने हैं, उस पर 6 प्रतिबिंब बना के स्केल से क्या करना है, उसको रख लेने हैं और दिमाग में सेट कर लेने, ठीक है। आगे बढ़ते, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में क्या बनाए थे, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाए थे, उल्टा होता है। तो इसको बार बार समझा रहे हैं, इसको हम लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ाए उसी में ही इतना रटा दिए से आपको कोई अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है। थ्योरी के नहीं होता, एक बार नहीं होता, 2 बार देखना है, क्योंकि 1 साल के हमारा क्या है, पूरा टाइम है। साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंटर में क्या करना है, ये हमको बहुत ज्यादा क्या होता है, काम आता है, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया गया जाता है, तो ये लेंस वाला चैप्टर है, फिर भी इसमें मिला के दे दिया है। तो इसमें उत्तल लेंस का क्या होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये है हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ाए थे। उत्तल दर्पण के लिए एक ट्रिक है जो अभी समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है, अब वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए उसका यूज हम करते हैं। हमेशा उसमें प्रतिबिंब बनता है जो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर में, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ भी आ जाए ना, से हजामती के लिए हो जाएगा, चाहे टॉर्च लाइट में हो जाएगा, चाहे सोलर सिस्टम में हो जाएगा, चाहे सर्च लाइट में हो जाएगा, कहीं पर होगा, चाहे टॉर्च में हो जाएगा, तो वहां पर हम लोगों को क्या उत्तर देना है, अवतल दर्पण,
ठीक है। तो हजामती के लिए किस में उपयोग किया जाता है? हम हजामती के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? हजामती के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब ऐसा बन रहा था, तो क्या हो रहा है, वो सीधा बन रहा था, क्योंकि ध्रुव, और इससे पिछले वाला वीडियो में अभी बताए थे ग्राफ बना के, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? पीछे बन रहा था दर्पण से, और सीधा बन रहा था और बड़ा बन रहा था। ठीक है। और उत्तल दर्पण के इसलिए नहीं उपयोग, इसका तो हमेशा क्या बनता है? छोटका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या बना? बड़का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है। अवतल के नामों बड़का है, ठीक है, और उत्तल के नाम भी क्या है? छोटका है। तो हमेशा इसमें उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है, सीधा बनता है। ठीक। सर्च लाइन में परावर्तन का सतह होता है, कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। दंत विशेषज्ञ, तो अभी जो आप लोग बताए थे इसको हमेशा क्या करना याद, दंत विशेषज्ञ या कुछ भी रहे तो हम लोग को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने के कोई बात नहीं है। अगर साइड मिरर छोड़ के अगर दूसरा कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है, उसका सीधे क्या करता है हमको? अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण होता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण का फोकस दूरी निर्धारण करने के लिए प्रयोगशाला के सामने जरूरी होता है। 2018 में देखिए पूछा गया है। ठीक है। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो हम लोग दर्पण तथा क्या है, पर्दा के बीच के दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच के दूरी, ए बी और सी दूरी, हम लोग प्रतिबिंब, अभी जो ये वो वीडियो जो दिखाए थे, ग्राफ जो दिखाए थे ऑनलाइन में, जो कैलकुलेटर वाला था, उसमें देख रहे थे जैसे वस्तु को शिफ्ट कर रहे थे उसका प्रतिबिंब क्या होता है? शिफ्ट हो रहा था इधर से उधर। ठीक, इधर से उधर क्या होता है? शिफ्ट हो रहा। तो वैसा ही हम लोग क्या किया, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं दर्पण तथा पर्दे के बीच के दूरी भी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका भी यूज करते हैं, और दर्पण तथा बीम के बीच के दूरी क्या है, दोनों के यूज करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है। और इसको फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है तो प्रकृति, बीम की प्रकृति क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको। यदि किसी बीम की प्रकृति आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो ऋणात्मक के मतलब क्या हो गया? बीम के प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब के प्रकृति क्या होगा? तो आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक सीधा। यदि किसी बीम का प्रकृति आवर्ती ऋणात्मक होता है तो जैसे प्रतिबिंब रखे ऊपर, वस्तु दूरी ऊपर है, प्रतिबिंब क्या बन गया? नीचा बन गया। ठीक है। तो प्रतिबिंब के आवर्धन जो बोले थे, क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच डैश बटे क्या होगा? एच है। एच डैश बटे एच का जो मान आ रहा है क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एच डैश एच के मान क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्यों होगा? तो जैसे मान अवतल दर्पण में हम लोग देखते थे, यहाँ पर वस्तु रखते थे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? यहाँ बन रहा है। तो क्या होगा? उल्टा हो गया और वास्तविक होगा। क्या हो? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक के साथ उल्टा का संबंध है, वास्तविक के साथ उल्टा का संबंध है। वैसा हो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको वास्तविक के साथ क्या होता है? उल्टा होता है। आभासी के साथ क्या है? सीधा का संबंध है। कहीं पर ये दोनों चीज एक साथ भी आता है। ठीक है। किसी निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण जो है ना, यहीं से देख लेते हैं इसको। ठीक है। हमेशा जो है, जो हम जो भी बता रहे हैं सो जो पूछा वो क्वेश्चन से वही बता रहे हैं, इधर उधर के कोई भी क्वेश्चन क्या है एक भी नहीं बता रहे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल दर्पण हम लोग क्या करते हैं? एक लेते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण के क्या करते हैं? हम लोग एक लेते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा समझने वाला। ठीक है। एक हम अवतल दर्पण निकले, यही हमारा अवतल दर्पण। तो ये हमारा क्या हो गया था? पी हो गया था। इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी के क्या किया? यूज किया गया है। तो हम लोग इसमें हम अवतल उतल दोनों के बारे में बता देते हैं। ठीक है।
ठीक है, यहां पर हम चिन्ह पर पार्टिकल लिखते हैं। यहां से जो बोले थे यहां वाला दूरी क्या होता है प्लस, यहां वाला दूरी क्या हो गया माइनस हो गया। तो अवतल दर्पण के फोकस क्या होगा इधर हो गया, अवतल दर्पण के क्या होगा फोकस इधर होगा। तो अवतल दर्पण के फोकस क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है। और जो हमारा जो उत्तल दर्पण के फोकस कहाँ होता है इधर होता है। तो उत्तल दर्पण के जो फोकस क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक होगा। अगर कहीं पर दिया हुआ है फोकस दूरी ऋणात्मक सिर्फ दे दिया है तो उसमें कौन सा दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा। लिख दिया है एक दर्पण है जिसका फोकस दूरी है -5 सेंटीमीटर, क्या है -5 सेंटीमीटर। तो -5 सेंटीमीटर लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ आपको बोल रहा है से इसमें से कौन सा दर्पण है उससे भी आपको पता लगाना। माइनस कर दिया है तो माइनस कौन सा दर्पण के फोकस दूरी होता है तो अवतल दर्पण को, कौन सा दर्पण होगा ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। आप कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ के आए एक फोकस एक बीम है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, उसका फोकस दूरी दिया है सीधे दे दिएगा 20 सेंटीमीटर है, क्या है 20 सेंटीमीटर है। दे दिया प्लस तो ठीक है, या सीधे दे दिया 20 सेंटीमीटर है, उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा दर्पण है उसके बारे में बताइए। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्लस फोकस दूरी किसका होता है उत्तल को होता है। उत्तल के फोकस दूरी क्या होता है दर्पण के पीछे होता है, और दर्पण के पीछे वाला इस साइड हो गया। तो इस साइड वाला दूरी के हम लोग क्या बोले थे इस साइड वाला दूरी के क्या बोले थे प्लस बोले थे, और इस साइड वाला दूरी के क्या बोले थे माइनस बोले थे। तो प्लस माइनस के अगर दे दिया है तो उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कौन सा अवतल दर्पण होगा कौन सा उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्तल जो है ना उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण यहां पर दे दिया, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या r के बारे में क्या कह दिया दे दिया r बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको लिखा। तो हम लोग बताए थे क्या f बराबर क्या होता है r/2, f बराबर क्या होता है r/2। तो r कितना दिया है 32/2 तो क्या हो गया 32/2। तो 32 बटे क्या होगा 32 बटे क्या होगा 32/2 तो क्या माना गया 16। तो 16 आ गया हम लोग के निकलने के बाद क्या आ जाएगा इसका जो मान जो होगा f के मान क्या आ जाएगा 16। तो 16 जो आया तो प्लस होगा कि माइनस, इस पर भी चढ़ता है। देखो 16 एक प्लस में भी दिया हुआ है और एक माइनस में भी दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है प्लस होता है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो प्लस माइनस से भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें भी इसका यूज किया रहता है। एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी इतना है तो अवतल दर्पण बोल दिया तो अवतल दर्पण के क्या होगा फोकस दूरी प्लस होता है। और मान लीजिए एक उत्तल दर्पण है उसका दिया हुआ फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर है तो वहां पर एफ बराबर क्या होगा 26 - 26 आपका न्यूमेरिकल में लेना पड़ेगा। अगर बता देगा एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रतिबिंब फोकस है 20 सेंटीमीटर तो एफ बराबर हमको लेना पड़ेगा +20, ठीक है +20 लिखना पड़ेगा। और जहां पर उत्तल दर्पण है वहां पर फोकस दूरी जो एफ लिखेंगे तो क्या लेंगे माइनस में लिखेंगे। तो माइनस कब होगा प्लस क्या कब होगा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको रखने देते हैं। फिर एक वीडियो लंबा हो रहा है, पूरा हम ऑब्जेक्टिव के जितने पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक से पूरा बढ़ा रहे, इधर उधर के एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। आप लोग इसको समझते जाइए और देखते जाइए, ठीक है। इस वीडियो को रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक और आएगा, उसमें हम लोग पूरा लगभग इस चैप्टर के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। थ्योरी पढ़ा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कि वही पढ़ा रहा है जो क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कहीं कुछ देखने की जरूरी नहीं होता तो एक बार से 2 बार देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे का बताइए। यहाँ पर एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ये मेरा वादा है। चाहे पूरी सिलेबस तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय, नमस्कार।